स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनीज लाइफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बट मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा जो गला है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी, आज तो ये थोड़ी सी आवाज़ निकल ही रही है। और अभी मैं बना रही थी सब्जी। ये रही सब्जी। ये जो सब्जी है वो है मूली की जो पत्ते होते हैं ना, इसकी सब्जी, जिसको हमारे यहाँ में इसको मूली की भाजी भी बोलते हैं। कई लोग इसको मूली के पत्ते भी बोलते हैं। तो मैं ये बना रही थी और रोटी वगैरह सब कुछ बन चुकी थी। मुझे ये गरम गरम अच्छी लगती है, तो बस मुझे खाना खाना था। और विद्यांश के लिए बनाई थी मैंने आज मैगी। उसकी आज स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग थी, तो वो आज स्कूल नहीं गया। और भाई मैं ना इतना परेशान हो चुकी हूँ गले के पीछे, क्या ही बताऊँ। दर्द दर्द भी हो रहा है, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, इतना ही बोल सकते हैं। दिविसा अभी सो रही है और दिविसा के जो पापा हैं वो किसी काम से बाहर गए हैं। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा वाला काम भी चल रहा है। किस चीज़ की तैयारी हो रही है कुछ लोगों को पता है, किस चीज़ की मेरे यहाँ तैयारी हो रही है। और बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं अभी। तो मेरे घर पर ना एक दो दिन में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मैं आप सबको सबसे मिलवाऊँगी। तो विद्यांश की जो मैगी है वो बन के हो चुकी थी रेडी। विद्यांश भी आ चुका है अपनी मैगी को चेक करने। विद्यांश ये क्या कर रहा है? बना रहा। विद्यांश की जो मैगी थी वो बन के हो चुकी थी रेडी, और मेरी ये जो सब्ज़ी है वो भी बन के हो चुकी थी रेडी। और मैंने ना इधर ना ये जो हमारा घी था ना, तो वो भी निकालना था। तो इधर आप देख सकते हैं घी को इस तरीके से कर लिया था, मतलब इसका जो वो था मिक्सी के जार में इसको चला लिया था मलाई को। अभी इससे बनेगा घी। अभी मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी, इसका जो दूध दूध निकलेगा वो अलग कर दूँगी और फिर बन के हो जाएगा रेडी घी। तो ये भी करना है। और जब तक दिविजा सो रही है उसके पहले मुझे ना खाना खाना है, क्योंकि फिर वो खाना नहीं खाने देती है। वो पूरी थाली ना फेंकने की कोशिश करती है, या तो फिर उसको कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है। और फिर मेरा मन नहीं लगता है, मुझे ये लगने लगता है कि उसको ना कोई परेशानी ना हो। और वो खाना ना बिल्कुल मतलब ऐसे फेंकने लगती है, एकदम पूरी थाली वगैरह उठा के फेंकने लगती है, इस वजह से। तो सब्ज़ी जो मेरी है वो पक चुकी है। जब तक मैं खाना खाऊंगी इधर ही मैं अपना घी रख दूंगी गैस पर। तो वो धीरे धीरे मतलब मध्य आंच पर रख दूंगी, जैसे वो पकता रहेगा। और बीच बीच में ना मैं थोड़ा सा देख लूँगी। तो चलते हैं और फटाफट से खाना खाते हैं। उसके बाद एक और मैंने घी पकने को रख दिया था, मतलब घी बनने के लिए छोड़ दिया था। एक बार मिक्सी में चला लिया था तो हमारा ये जो मक्खन जैसा है वो बन जाता है, और इसका जो दूध दूध है वो निकल जाता है। और अभी ना ये मेल्ट होने लगा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं, आप लोगों को घी भी दिख रहा होगा। ठंडियों में बहुत जल्दी निकल जाता है। और सब्जी जो थी वो भी हमारी पक्की हो चुकी थी रेडी। अभी मैं ना घी निकालने के बाद पूरा अपना जो गैस वगैरह है ना वो पूरा साफ़ करूँगी। अभी थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा होगा, मेरे जो गैस की पट्टी वगैरह सब कुछ। ये मिक्सी का जार है जो कि गंदा हो चुका है, ये वॉश करने के लिए रखना है। ये बर्तन वगैरह जी सब पूरे बाहर निकालने हैं, पूरा किचन वगैरह पूरी साफ़ करनी है, अभी बहुत गंदी हो रही है। ये है कि रोटी बन जाती है तो फिर टेंशन नहीं रहती है सब्जी वगैरह की। गरम गरम बना के और आराम से खा लेते हैं। तो मतलब रोटी बन गई, आधे से ज़्यादा काम हो गया मेरे लिए। ये है क्योंकि दिविसा रोटी बनाने के बीच में परेशान करती है ना, तो फिर बार बार हाथ धुलने पड़ते हैं। और सब्जी का ऐसा है, मैं उसको लिए भी गोदी लेके ही भी बना लेती हूँ। एक हाथ से मैं उसको पकड़ लेती हूँ और बना लेती हूँ, या फिर नीचे धरी चटाई बिछा के उसको बैठा लेती हूँ, उसको देखती रहती हूँ और साथ में अपनी सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। तो मतलब रोटी बनाने के बाद ना मुझे ऐसा लगने लगता है कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, बाकी काम मैं चलते फिरते कर लूँगी। तो यही इधर हमारा जो घी था वो आधे से ज़्यादा पक चुका था, बस इसमें से घी थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद हमारा जो घी है वो बन के हो जाएगा रेडी। इधर आप देख सकते हैं थोड़ी सी मलाई थी, इस बार मैंने जल्दी निकाल लिया था क्योंकि मेरे जो फ्रिज है ना वो मुझे खाली करनी थी। मुझे ये था कि उसमें ना ज़्यादा बर्तन ना रहें। तो घी बनाने के बाद मैं अपनी जो प्लेट थी वो लगा के ले आई थी। इसमें थी ये जो हमारी मूली के पत्ते थे उसकी सब्जी, और थोड़ी सी ली थी मैंने मूली, और साथ में ली थी मैंने रोटी। और कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। अचार चटनी कुछ भी नहीं ली थी क्योंकि अचार चटनी से मुझे ये लग रहा है मेरे गले में और ना कुछ हो जाए। और वैसे भी अभी सर्दी हो रही है तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। सिंपल सा रोटी सब्जी खाने का मन कर रहा था, बस थोड़ी सी मूली बस ले ली थी।
तो चलते हैं फिर खाना खा लेते हैं। और सब्जी जो है वो बस ठंडी हो ही रही है, फिर ठंडी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। दिविसा इधर आराम से सो रही है। विद्यांश ने वो जो ढोल थी ना वो निकाली थी अभी, तो ये दोनों बच्चे खेलते रहे। विद्यांश अभी आगे रूम में टीवी देख रहा है और दिविसा इधर आराम से सो रही है। तो जैसे ही मैं खाना खा के फ्री हुई और दिविसा उठ चुकी थी, फिर मैंने इधर ना दिविसा को विद्यांश के पास बैठा दिया था। और आज विद्यांश के स्कूल की छुट्टी थी ना, तो मेरे लिए तो भाई फ़ायदा हो गया था। दिविसा को ना विद्यांश काफ़ी देर तक ना खिलाता रहा, जब तक मैंने ना अपने किचन का सारा काम करना जो था वो कर दिया था चालू। मैंने उससे पूछ लिया था, विद्यांश आप दिविसा को लिए रहोगे? तो उसने बोल दिया था हाँ। तो मैंने सबसे पहले आके ये जो मेरा घी था वो ठंडा हो चुका था, मैंने वो छान लिया था। और छानने के बाद ना व्यवस्थित रख दिया था, क्योंकि मुझे लगने लगता है कहीं कुछ उसमें गिर ना जाए। तो वो ठंडा भी हो चुका था। ठंडा करने के बाद ही मैं रखती हूँ डिब्बे में, ताकि वो अच्छे से ज़्यादा दिन तक रखा रहे। और ये जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो सब्ज़ी भी कटोरी में खाली कर ली थी। वो जो कढ़ाई वगैरह थी ना, वो सब ना मैं अभी के लिए तो अंदर सिंक में ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं बाहर निकाल देती हूँ। जब राखी आती है बर्तन साफ़ करने के लिए, तब मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो इधर ना मुझे कुछ सफाई वगैरह और भी करनी थी, तो मैं सफाई भी कर रही थी। ये जो बहुत दिन से सोच रही थी वैसे तो मैं करने की, बट अभी मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मेरे घर कुछ होने वाला है। और वो ना बहुत मतलब इतनी खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। तो तैयारियाँ भी चल रही हैं, मेरे पास इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह से लेके शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, पूरे दिन काम में निकल जाता है। बहुत सारी तैयारियाँ जो है वो मुझे अकेले ही करनी पड़ रही हैं। वैसे 1-2 दिन में मम्मी आ जाएंगी, तो मम्मी की भी मेरी हेल्प हो जाएगी, बट अभी तो मुझे ही करना पड़ रहा है सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो ये जो छोटी मोटी सफाई है वो कर ली जाए। वैसे तो किचन की आधी सफाई पहले ही हो गई थी, बट ये जो डिब्बे वगैरह थे ये मुझे पूरे साफ़ करने थे। जो सामने सामने के थी वो बस रह गई थी, स्टैंड वगैरह जैसे ये रखा था तो वो भी, तो मैं ये भी कर रही थी। और ये सामने आपको ना ये जो चार्जर की डोरी है ना वो लटक रही थी, वो आप लोगों को दिख रही होगी कैमरे पर, मैंने देख नहीं पाई थी और कैमरा ऑन कर दिया था। तो इधर मैंने ये जो स्टैंड वगैरह थे वो प्रॉपर तरीके से लगा दिए थे। कुछ डिब्बे जो थे ना वो आगे पीछे रखे हुए थे। और इधर मैं विद्यांश से भी बीच बीच में बात करती जा रही थी, क्योंकि विद्यांश दिविसा से ना मतलब उसको खिला रहा था। तो जब वो बात नहीं मानती है दिविसा, तो ये ना मुझे चिल्लाने लगता था। तो मैं उससे बोल रही थी विद्यांश उसको छत पर लेके चले जाओ। तो मैं उसको छत पर ना छोड़ने गई थी दिविसा को, क्योंकि उससे ना गेट खोलते नहीं बन रहा था। तो मैं इधर उसको गेट खोल के उसको धूप में बोल दिया था कि धूप में उसको देखे रहे ना, साथ में चटाई बिछी थी। तो दोनों बच्चे आराम से वहाँ पर खेलते रहे। वहाँ डर नहीं है मेरी छत पर, क्योंकि चारों तरफ से दीवार है और साथ में ना वहाँ खिलौने भी रखे थे, तो दिविसा खेलती रहती है। तो इधर ना मैंने सोचा फटाफट से ये जो काम है वो निपटा लिया जाए, क्योंकि विद्यांश की मुझे ना हेल्प मिल गई थी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी कि चलो कम से कम वो खिलाता तो रहा। तो इधर गैस की बारी आई थी। गैस पट्टी जैसे गैस हुआ, गैस पट्टी हुई, ये साफ तो हम रोज़ ही करते हैं खाना बनाने के बाद। बट अभी क्या है ना, दिविसा के चक्कर में कभी कभी ना 1-2 दिन ऐसे हो जाता है कि मैं पट्टी साफ़ नहीं कर पाती हूँ। जैसे ये जो दीवार की जो टाइल्स वगैरह है ना वो साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अच्छी घिस घिस के वो भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब कोई आता है ना अपने घर पर, तो ये लगने लगता है किसी को ये ना लगे कि मोहिनी सफाई वगैरह नहीं करती है। हालांकि दिविसा भी छोटी है तो सबको पता है मैं इतना मतलब टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे जितना भी बन पाता है मैं कर लेती हूँ। तो इधर मैं अपना ये जो गैस है ना वो अच्छे से क्लीन कर रही थी। मैंने इसके स्टैंड जो थे वो बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि राखी आती है तो वो अच्छे से घिस देती है। और वो स्टैंड वगैरह जो है ना इसके गैस के, तो वो ना बैठ के ही अच्छे साफ़ हो जाते हैं। वैसे मैं तो रोज़ करती हूँ, बट वो ना अच्छे से कर देगी आज, तो मैंने वो भी आज बाहर ही निकाल दिए थे। फिर मैंने इधर ना दूसरे कपड़ा लेके अच्छे से क्लीन कर दिया था। गैस जो है ना जब तक अच्छा चमक ना जाए ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता साफ़ करने में। तो इधर मैंने पट्टी वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, और साथ में ना मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। और अच्छा भी लग रहा है कि मेरे घर पर सब लोग आएंगे, तो इस चीज़ की मुझे और ज़्यादा खुशी है। वो आप होने क्या वाला है ना, वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे घर क्या होने वाला है, जिसको ना सबको इंतज़ार भी था, मुझे भी था। और इतनी जल्दी दिन निकल गए, मुझे भी पता नहीं चला। जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था उसके लिए मैं बोल रही हूँ। इधर मैंने दूसरा कपड़ा ले लिया था गैस साफ़ करने के लिए, वो जो सूती
सूती कपड़े होते हैं ना उससे जल्दी से गैस साफ हो जाता है। तो मैं उसके गैस के लिए ना दूसरे कपड़े रखती हूँ, जैसे कोई मतलब वो ना पोंछने वाले कपड़े जो होते हैं ना मैं वो अलग से रखे रहती हूँ। तो अगर मैंने डिब्बे भी साफ़ कर दिए थे साथ में, वो भी गंदे हो रहे थे तो मैंने वो भी साफ़ कर दिए थे। और आज विद्यांश के पापा घर पर नहीं थे तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो भाई मेरी जो किचन है ना वो क्लीन हो चुकी थी। ये बर्तन जो है ना अभी मैंने सिंक पर ही ऐसे छोड़े थे, और जैसे ही ना राखी के आने का टाइम होगा तो मैं सारे बर्तन जो है वो निकाल दूँगी। बाहर निकाल देती हूँ ना तो वो क्या होता है सूख जाते हैं, और इधर क्या है मैं 20 बार हाथ धोती हूँ ना तो पानी उसमें जाता रहता है, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकालती हूँ। इधर मैं लगाने लगी थी किचन में झाड़ू, और किचन की जो झाड़ू है ना वो लगाने के बाद मैंने सोचा लगी हाँ पोछा भी लगा देती हूँ। उसके बाद ही मैं दिवीसा को लूँगी आज, क्योंकि अभी वो मस्त आराम से खेल रही थी। अगर रोती तो मैं ये था कि मैं बाद में कर लेती, बट वो आराम से तक खेल रही थी तो झाड़ू लग चुकी थी। फिर मैं लेके आ चुकी थी पोंछा, और वो जो पोंछा था ना मैंने आज उससे ही लगा दिया था, स्टैंड वाले पोंछे से ही लगा दिया था, क्योंकि मुझे हाथ से लगाने का था बट मुझे वैसे भी कोल्ड हो रहा था। और फिर मैंने कहा ठंडा पानी है यार, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, तो मैंने ऐसे ही स्टैंड से लगा दिया था। और मैं इधर पहुंच चुकी थी छत पर। छत पर ये दोनों भाई बहन आप देख सकते हैं, ये जो कपड़े का स्टैंड है ना जिसमें मैं कपड़े डालती हूँ, तो ये लोग ना उससे खेल रहे थे। और दिवीसा को मस्ती करने में बहुत मज़ा आ रहा था उसके साथ चलने में, क्योंकि उसमें जो पहिए लगे थे ना तो उसकी सहायता से ये मस्त आराम से चल रही थी। और मुझे देखकर ये और ज़्यादा खुश हो गई थी, और मुझे भी अच्छा लग रहा था। ये यार कम से कम दोनों खेल तो रहे हैं। बस ये था कि विद्यांश इसको थोड़ा सा मतलब देख के नहीं चलवा रहा था, जिसकी वजह से उसके पैर में भी लग रही थी। तो फिर मैंने उसको डांटा, बोला था मम्मा वो खुद से ही इतनी तेज़ चलाती है, मैं तो बस पकड़े हूँ ताकि वो गिर ना जाए। तो इधर ये दोनों कर रहे थे मस्ती। अब मैं इन दोनों को करूँगी रेडी। तो मैं विद्यांश को और दिवीसा को छत से ले आई थी नीचे, और अब ना मैं ना विद्यांश को और दिवीसा को दोनों बच्चों को नहला के इन दोनों को करती हूँ रेडी। और इस वीडियो को रहने देती हूँ मैं इधर ही तक। मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जिसने भी मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। अरे बाय बाय तो बोल दो। अच्छा बाय बोलो, बाय। चलिए बाय बाय।